चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, भजेंगे कृष्ण भजेंगे राम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से कोई भी आश्रम में अगर जीवन व्यतीत किया जाए तो वही आश्रम हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। गृहस्थ धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पति पत्नी धर्म के अनुसार सारे कर्म करते हुए मोक्ष तक की प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान के निज धाम वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वह सारे कर्म धर्म के अनुसार हैं। फिर वह तपस्या करे या ना करें, पूजा करे या ना करें, परंतु उनके प्रतिदिन के जो कर्म होते हैं वह जैसे एक गृहस्थ धर्मियों के लिए बताया गया है पुराणों में, उपनिषदों में, उन्हें उसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और अंत में श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। भगवान भी इस धर्मानुसार कर्म पे चले हुए गृहस्थियों से अति प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद चल रहा है। पिछले अध्याय में कर्दम मुनि के घोर तप से प्रसन्न होकर के नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और उनके विवाह का जो जिस इच्छा से उन्होंने वह तपस्या की थी वह उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनके विवाह के लिए जो योग्य कन्या थी उसके लिए उन्होंने मार्ग दिखाया कि वह स्वयं तुम्हारे आश्रम पर अपने माता पिता के साथ आ जाएगी। स्वयंभू मनु अपनी प्रिय पुत्री देवहूति और अपनी पत्नी सतरूपा के साथ महामुनि कर्दम जी के बिंब सरोवर तीर्थ पर, जो कि बहुत ही दिव्य आश्रम है और वह एक बहुत ही महान तीर्थ स्थान है, वहाँ पे पहुँचते हैं। कर्दम मुनि उनकी सेवा करके उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु की संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजित इंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने,
इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है, फिर विषयासक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्धत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को ही माना गया है। विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो इत्यादि मंत्रों से बताया हुआ काम है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषणादि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर इधर उधर टहल रही थी, इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा इसके पैरों के पाजेब मधुर छनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह श्री लक्ष्मी जी के चरणों की तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित श्रम दामादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे।
उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ आगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते हुए श्री भगवान वराह के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान एक पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। इसीलिए ये जो कुश होते हैं बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसको अंगूठी की तरह बना करके हाथ में लेकर के, बिना कुश के तो कोई भी पूजा होती ही नहीं। पंडित लोगों के पास देखो तो उनके पास कुश के 2-3 ऐसे एक मुद्री जैसे बना करके हमेशा रखे रहते हैं, क्योंकि वो हाथ में लेकर के ही किसी भी पूजा का संकल्प किया जाता है। वराह भगवान के रोम से गिरे हुए वह पवित्र कुश बने थे। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की पर ही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी, और इसीलिए उनके उस राजधानी का नाम बहिष्मती था। जिस बहिष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने तापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्रीहरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर लिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भी कथाएं लिखी जाती हैं उससे यह ध्यान में रखना चाहिए, यह सोच करके उसका अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करके कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो कि अंत समय में इसको सुनाया जाता है और इससे मुक्ति या मोक्ष मिल जाता है। जो भक्त होते हैं वह मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के निज धाम में प्रवेश कर लेते हैं, और जो निर्गुण भाव से भजते हैं वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस परम ज्योति में वह समा जाते हैं। परंतु इस भागवत में ऐसा क्या है, इसको अपने मन, अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य चिंतन करना चाहिए।
यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजाओं की कथा, उनके जीवन का चरित्र, उन प्रसंग सुनने को आता है, जिनके पास भोगों की सबसे सर्वोच्च, जो सब स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं मिल सकती, वैसी वैसी सामग्रियाँ उन राजाओं के महलों में, उनके जीवन में उपलब्ध रहती थी। फिर भी यहाँ पर उन्हीं राजाओं का चित्रण किया गया है जो सब भोगों से संपन्न अपनी राजधानी, राज्य, महल, पत्नी, पुत्र, प्रजा भरा पूरा रहने के कारण भी अंततः अंतकरण में अपने श्रीहरि का ही चिंतन करते थे। एक क्षण के लिए भी वह भगवान को अपने से अभिन्न नहीं मानते थे। उनके नेत्र हमेशा प्रभु को याद करके, स्मरण करके सजल रहते थे। भक्ति में जैसे हृदय हमेशा द्रवित रहता है, वैसे उत्कंठावश वह भगवान के भक्ति में सराबोर रहते थे। परंतु उनके पास ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की कमी हो। हर भोगों से, हर सामग्रियों से भरा हुआ उनका वह भवन रहता था। इसको जैसे जैसे पढ़ते जाओ, चिंतन करते जाओ, फिर समझ में आता है कि अंत तो भगवान श्रीहरि को प्राप्त करके ही इस आत्मा का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमें कोई भी, संसार की कोई भी सामग्री संतुष्ट नहीं कर सकती। एक प्राप्त हो जाए तो यह आप निश्चय नहीं कर सकते कि हमें अगली किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की मन में इच्छा न जगे। यही सबसे बड़ा हमारे मन का दोष होता है कि हमें कहीं भी, किसी भी अवस्था में संतुष्टि नहीं मिलती। आज जिस चीज़ के लिए हम पूरे सबसे लड़ जा रहे हैं, सबसे वैर ले रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जाके मन्नत मांग रहे हैं, तपस्या मांग कर रहे हैं कि हमें बस यह चीज़ मिल जाए, यह वस्तु प्राप्त हो जाए, फिर तो मैं धन्य धन्य हो जाऊं, फिर तो मेरे जीवन में संपूर्ण सब कुछ आ जाए। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही ईश्वर वह चीज़ आपके झोली में दे देता है, कुछ समय तो सुख लगेगा, पर थोड़ी ही दिनों में उससे भी मन भर जाता है। उसे ही देख के लगेगा कि अरे मैं कहाँ फंस गया। और कभी कभी तो इतना देख करके मन में उन्हीं सब चीज़ों को क्षुब्ध हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रह जाता कि यही चीज़, यही वस्तु प्राप्त करने के लिए कभी मैं रात दिन तड़पता रहता था। वह चाहे जो कुछ भी हो, किसी के जीवन में संपत्ति हो, घर हो, पुत्र हो, पत्नी हो, अच्छी जॉब हो, बिजनेस हो, जो कुछ भी जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने, जैसे जैसे वो मनुष्य को मिलता जाएगा उससे मन भर जाएगा और अगली वस्तु के लिए जोंक की तरह पकड़ लेगा, अब मुझे ये चीज़ चाहिए। भगवान भी हंसते होंगे देख करके। और ऐसे ही करते करते बुढ़ापा आ जाता है और फिर मृत्यु आ जाती है, फिर अगला जन्म तैयार मांगने के लिए। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्मल मन से अध्ययन करो तो आंखें खुल जाती हैं कि मनुष्य वही संतुष्ट, वही सुख में है वास्तव में जिन्होंने श्री हरि के चरण पकड़ लिए हैं, श्री हरि से प्रेम कर लिया है। इतनी सुंदर कथा कर्दम मुनि और देवहूति की यह चलती है। अभी उनके बिहार का प्रसंग आएगा। वह अपनी तपस्या से ऐसी ऐसी भोगों की सामग्री अपनी पत्नी के सामने ला के रख देते कि जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। परंतु वह भगवान के भक्त थे, उनका किसी भी भोगों में आसक्ति नहीं होती। यही तो इस कथा के प्रसंग का सबसे सुंदर बात है। और ऐसे चुन चुन के राजाओं को, मुनियों को, ऋषि महर्षियों को, जिनके पास अपने तपस्या से, यज्ञ से, राजा लोग तपस्या नहीं करते थे परंतु वह इतने यज्ञ कर लेते थे
कि वह चाहे तो ऐसे चल करके इंद्र के सिंहासन पे बैठ जाएं, पर उनके लिए वह सब त्याज्य था। सर्वप्रथम उनके लिए जो कुछ थे वह थे श्री हरि। भगवान उसे पिघल जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। वेद व्यास मुनि ऐसे ही बड़े ही दुर्लभ भक्तों को, राजाओं को, ऋषि मुनियों के चरित्रों को, जो इस सृष्टि में आदिकाल अनंत काल से चली आ रही है, चुन चुन के मोती की तरह यह श्रीमद् भागवत महापुराण की एक माला तैयार किए हैं। सब कुछ प्राप्त करने का सामर्थ्य होकर के भी उन्होंने सिर्फ श्री हरि को ही चाहा है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ है, गूढ़ रहस्य है। हमें लगता है कि हमें यह चीज मिल जाए, हमारे पास यह सामान नहीं है, इसीलिए तो हम भगवान को भज रहे हैं। जब ये हमारे सामने यह चीज आ जाएगी तब हम भी संसार में विरक्त हो जाएंगे। पर जब इन राजाओं के चरित्र को सुनो तब लगता है कि लालसा का कोई अंत नहीं होता, मोह की कोई सीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आत्मा का अंत नहीं है और ना ही यह समय कभी रुकता है, तो यह चलता ही रहता है जब तक कि आप अपने अंतर्मुख की तरफ ना मुड़ो और श्री हरि के चरण कमल की तरफ ना निहारो। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जितना हम सोचे नहीं रहते उससे कहीं अधिक, कई गुना सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु उसमें जो सबसे बहुमूल्य बड़ी प्राप्त होती है वह है हमारे अंदर का संतोष। हमारे अंदर एक भाव आ जाता है, हम अपने आप में ही कृतकृत्य और धन्य धन्य सा मानने लगते हैं जब हम श्री हरि के श्री चरणों में आ जाते हैं, उनका आलिंगन प्राप्त कर लेते हैं, उनका प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।